Hi, now let's look at question number 4 from exercise 4.2. Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. तो यहाँ पहली बात तो ये समझो कि ये होता क्या है, consecutive positive integers. Consecutive integers का क्या मतलब है, एक के बाद एक आने वाले जो integers हैं वो, जैसे कि 3 and 4 consecutive integers हैं, 5 and 6 consecutive integers हैं, 11 and 12 consecutive integers हैं. तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में अगर पहला नंबर x होगा तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 होगा. छोटा वाला इंटीजर x होगा तो बड़ा वाला होगा x प्लस 1. ये होते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. और सिंस पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है तो x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, x की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए पॉजिटिव. ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं. लेट द स्मॉलर नंबर बी x. ठीक है, therefore the second number will be x plus 1. ठीक है, ये हो जाएगा. here note x is positive, x is a positive integer. ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का हम. तो अब ये बोला हुआ है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, यानी ये जो दो इंटीजर्स है ना, इनके स्क्वायर्स का सम ऑफ स्क्वायर्स. तो सम करना है, किन दो चीज का सम करना है, इनके स्क्वायर्स का सम करना है. तो पहला नंबर है x, तो x का स्क्वायर. दूसरा नंबर है x प्लस 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर. ठीक है, तो इनके सम का स्क्वायर का सम है 365. तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है. और ये जहां तक दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक बनेगी. यहां से भी x की पावर 2 आ रही है, यहां से भी x की पावर 2 आ रही है. क्वाड्रेटिक बनेगा तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा और हमें सॉल्व करके आंसर मिलेगा. तो चलो देखते हैं. फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस, अब x प्लस 1 होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत सिंपल है ये. a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, वही लगाते हैं. तो x प्लस 1 होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 365 हो जाएगा. तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलके बनेगा 2x स्क्वायर. ये 2 इंटू एक्स इंटू 1 है प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर इज 1 और 365 लेफ्ट में आएगा माइनस 365 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा. ओके, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 माइनस 365 हो जाएगा माइनस 364 इज इक्वल टू 0. ओके, अब देखो यहां भी 2 का फैक्टर, यहां भी 2 का फैक्टर और यहां पर भी 2 का फैक्टर मुझे दिख रहा है. ये तीनों 2 के मल्टीपल्स हैं, तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं. नाउ डिवाइडिंग बाय 2. ठीक है ना, डिवाइडिंग बाय 2. तो अगर मैं सारी साइड्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को 2 से डिवाइड कर देता हूं तो अब क्या एक्सप्रेशन बनेगा देखते हैं. तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बाई 2 इज इक्वल टू 0 बाई 2. ना 0 बाई 2 तो 0 रहेगा, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है. 2x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x बाई 2 हो जाएगा x माइनस 364 बाई 2 हो जाएगा 182. ठीक है, 182. अब 182 को हमें इस तरीके से फैक्टराइज करना है, या फैक्टराइज, चलो इसको प्रॉपर तरीके से बताता हूं. तो यहां पर हमें दो नंबर्स अब ऐसे सोचने हैं p प्लस क्यू, जिसका सम क्या हो प्लस एक्स प्लस जिसका सम हो x का कोएफिशिएंट यानी कि 1, और इनका जो प्रोडक्ट हो p इंटू क्यू वो होगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 182. 1 इंटू माइनस 182 यानी कि माइनस 182. ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम नेगेटिव साइन तो भूल जाओ, अभी 182 को फैक्टराइज करते हैं. ठीक है, 182 का फैक्टराइजेशन अभी हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में देखा भी था, क्वेश्चन नंबर 3 में शायद देखा था हमने या 2 में. तो यहां पर आप 2 से डिवाइड करो ऐसे, ये हो जाएगा 91, फिर ये जाएगा नेक्स्ट 7 से, तो 7 13 91, और फिर ये डिवाइड होगा 13 से 1 टाइम. तो 182 जो है इसके फैक्टर्स हो जाते हैं 2 इंटू 7 इंटू 13. अब हमें 182 को दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है, ना कि तीन में.
तो मैं 2 और 7 को क्लब कर देता हूं, ये हो जाएगा 14 इंटू 13, ठीक है। या फिर आप 7 13 को भी क्लब कर सकते हो, या फिर 2 13 को भी कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो सारी चीजें। बट हमें जो सम है वो 1 चाहिए, ठीक है। सम अगर 1 चाहिए तो सम 1 कैसे मिलेगा, एक -13 यहां लगा देंगे, एक -13 यहां लगा देंगे तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा इन दो नंबर्स का, -182 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का सम कितना होगा, सम हो जाएगा 1। तो ये जो मिडिल टर्म है प्लस एक्स, इट कैन बी ब्रोकन अप एज +14 एंड -13। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह लिख देता हूं मैं +14x और -13x -182 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल है, यहां से इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x + 14। तो यहां ब्रैकेट में x + 14 जनरेट हुआ, तो इन दो टर्म से भी मुझे x + 14 जनरेट करना होगा। तो क्या कॉमन लेंगे, देखो -13x से सिर्फ x बचा, यानी -13 कॉमन लिया होगा। -182 में से -13 का फैक्टर हटा देंगे तो बचेगा +14 का फैक्टर जो दिख रहा है यहां पर। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, उसमें x + 14 का फैक्टर कॉमन है, तो x + 14 का फैक्टर कॉमन लेते हैं, बचेगा क्या, x - 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास अब दो कंडीशंस आती हैं। इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो फिर either x + 14 will be equal to 0 or x - 13 will be equal to 0। अगर x + 14 0 है तो x will be equal to -14, या फिर x - 13 0 है तो x will be equal to 13, ठीक है। ये दो हमारे पास x की वैल्यूज आ रही हैं। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल द कंडीशंस दैट आर देयर ऑन x। x पर जो भी कंडीशंस है वो समझना जरूरी है। हमें चाहिए थे पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव तो चाहिए, साथ में पॉजिटिव भी चाहिए। तो यहां पर ये वाला जो आंसर है x इक्वल्स टू -14, सिंस दिस इज नेगेटिव वी विल रिजेक्ट इट। रिजेक्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। तो नंबर क्या हो गया, पहला नंबर हो गया 13 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 13 + 1 14। देयरफॉर two numbers are x and x + 1 जो कि है 14, ठीक है। तो हमारे यहां पर दो नंबर्स हो जाएंगे 13 एंड 14।